अरे अरे टीनू, मेरे रूम से क्या लेकर भाग रही हो? इधर आओ, भागो मत, वरना फिर मैं तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, मेरी वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद तुम्हारी जो वाट लगेगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। चुपचाप वापस आ जाओ। सोना, मैंने कोई भी काम की चीज नहीं ली है और मैं लेकर भाग नहीं रही हूँ। जो उधर चीजें पड़ी थी वही लिया। इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई काम की नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनको लेकर कुछ ना कुछ सीखूंगी, बनाऊंगी, इसलिए मैं लेकर जा रही थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है सोना, पक्का बता रही हूँ। चाहे देख लो तुम्हारी ये खराब चीजें है कि नहीं, ये फेंक दी थी ना कि उधर पड़ी हुई थी। अच्छा ठीक है टीनू, पहले तुम दिखाओ, बाद में डिसाइड करेंगे ये मेरे यूज की थी या मैंने कहाँ रखी थी, क्यों रखी थी, कैसे रखी थी। बस पहले तुम दिखाओ, उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या मेरी यूज की है क्या नहीं है। और दूसरी चीज बात, तो तुम्हें अब मेरे रूम से कोई चीज ले जाने की क्या जरूरत है? जब जानती हो कि मेरे कोई भी कूड़ा भी मेरे काम आ जाता है, तो फिर तुम क्यों लेकर जाती हो? तुम्हें तो पता है मैं कोई भी चीज कभी भी यूज कर सकती हूँ। चलो दिखाओ क्या लेकर जा रही हूँ। ओहो, तुम बता रही थी कुछ भी नहीं लेकर जा रही हूँ। ये देखो, ये क्ले है, ये काम की नहीं है, और ये कलर काम के हैं। और ये स्टिक नोट्स क्या कर रही है तुम्हारे पास? ये मेरे कोई काम की नहीं। और ये पेपर सीजर, ये सब क्यों लेकर जा रही हो? ये मेरे किसी काम की नहीं, ये मैंने फेंका थोड़े ना। और दूसरी चीज, रूम में अगर कोई चीज रखी है तो वो फेंकी नहीं होती है। अगर रूम के बाहर होता है तो वो कूड़ा होता है, मतलब उसको कोई यूज करे या फेंक दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये मेरे रूम की चीजें कोई भी रखी हुई है, वो तुम कैसे डिसाइड कर ली कि हाँ ये मेरे किसी काम की नहीं? ऐसा थोड़ी ना होता है टीनू, ऐसा मत करा करो, नहीं तो फिर किसी दिन मुझसे पिट पिटा जाओगे, बस सही हो जाओगी। सॉरी सोना, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा ये बताओ, जो रूम के बाहर कलर और कलरिंग ब्रश रखे हुए हैं वो तो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। रूम के बाहर की रखी हुई चीजें तुमने बोला तो वो तो कूड़ा होता है, तो वो तो ले सकती हो ना, फिर बाद में मत कहना। इसीलिए अभी के अभी तुम बोली हो कि ये बाहर की चीजें जो रखी हुई वो कूड़ा होता है, बाद में ये मत कह देना कि तुम मतलब मेरा सामान क्यों लेकर गई। इसीलिए मैं पहले ही पूछ ले रही हूँ। अरे नहीं नहीं, रूम के बाहर मैंने अच्छा बोला है। तो पागल लड़की, तुम तो वो भी उठा ले जाओगे। अरे जो चीज डस्टबिन में पड़ी है वो कूड़ा है, उसको फेंकना होगा। अब आगे से याद रखना, ये नहीं कि कोई चीज कहीं भी रखी हुई वो कोई यूज नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो कोई भी मतलब काम के नहीं है। कूड़ा है तो तुम उठा के कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। डस्टबिन में पड़ी हुई चीज कूड़ा है, उसमें से लेकर अगर तुमको यूज करना है या कुछ करना है तो यूज कर सकती हो। उसको जो करना है, सारा कूड़ा मेरे रूम में जो डस्टबिन के अंदर रखा रहता है, अगर वो तुमको ले जाना है तो अभी के अभी ले जा सकती हो। लेकिन मेरे सामान से कोई भी चीज लेकर ना जाना, आगे से याद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और तुम्हें रूम में आने की परमिशन ही नहीं दूंगी, बंद कर दूंगी तुम्हारा आना। और फिर बाद में मत कहना कि तुम मेरे को मुझे रूम में आने अपने नहीं देती हो, फिर जाके रोना गाना नहीं किसी से बोल के, मम्मी पापा से या भाई से, बाद में मत कहना। इसलिए मैं पहले ही तुमको मतलब बता दे रही हूँ, ठीक है? ठीक है सोना, ज्यादा मत बोला करो आप। तुमको क्या लगता है मैं कूड़ा इकट्ठा करने वाली बनूंगी क्या, जो तुम मुझे बार बार बोलती हो कि कूड़ा इकट्ठा मतलब जो भी मेरे रूम में रखा उसको ले सकती हो, जो भी है। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तुम हमेशा यही बोलती हो। दूसरी चीज, मैं अगर तुम्हारे रूम में रहती हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने मुझे काम दिया और मैं तुम्हारी इस समय हेल्प कर रही हूँ। डेली तुम वीडियो शूट करने के बाद उसके बाद जो चीजें फैला देती हो, कौन उसको समेट के रखता है? जो तुम मुझे ऐसे बोलते हो तो ठीक है, मुझे अगर अपने रूम से निकाल दोगी तो वो कौन काम करेगा, ये याद रखना। बाद में तुम ही पछताओगी कि हाँ अभी तक तो मैं फ्री में तुम्हारा काम कर दिया करती थी। तुम्हारे रूम में आके सारी चीजें एकदम जैसे रखना चाहिए वैसे मैं रख देती थी। एक नन्ही सी जान इससे ज्यादा क्या करेगी, फिर जो भी तुम्हारी मर्जी हो। अरे अरे टीनू, इतना क्यों भाव खा रही हो? तुम मेरे रूम में आने के लिए और जिद की थी ना काम करने के लिए कि मेरी हेल्प करोगी, मेरी हेल्प करो, तभी मैंने तुमसे कहा था। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम मेरे रूम का कोई भी सामान तुम लेकर चली जाओ, बर्बाद कर दो, उसके बाद मैं कुछ बोलूं भी नहीं। ऊपर से मैं अगर बोलूं तो तुम मुझे इतना भाव दिखा रही हो। ओ माय गॉड, ऐसा कौन करता है? और दूसरी बात, अगर तुम्हें मेरे रूम में आना है तो तुम्हें मेरी कोई ना कोई तो हेल्प करनी होगी। ऐसे तो मैं अपने रूम में फ्री बैठने नहीं दूंगी। या तो फिर मत आओ और जाके अपने रूम में पढ़ाई करो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगी। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें रुकना है तो फिर मेरे रूम का कोई भी चीज इधर उधर नहीं करोगी और कोई भी चीज बर्बाद नहीं करोगी जो हमेशा कर देते हो बिना पूछे, तो कुछ लोग ही नहीं। अगर कोई चीज तुम्हें चाहिए होगी तो पहले मुझसे पूछोगी आके, याद रखना। अदरवाइज एक मिनट भी तुम्हें नहीं रुकने दूंगी यहाँ पर, ये याद रखना। फिर तुम्हें पता चलेगा सोना है कौन आखिर। अरे तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? सबको पता है कि तुम मेरी बहन हो, तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? सबको तो पता ही है ऑलरेडी। बार बार ये मत बोला करो कि कौन है, पता चलेगा। तुम तो मेरी बहन हो। और दूसरी बात, मैंने कोई इतना बड़ा काम बिगाड़ा नहीं जिसके लिए तुम इतनी बड़ी मुझे पनिशमेंट दोगी। हो गई गलती, बोला
है, रोना गाना मत, ठीक है। अब मैं तुम्हें काम बताने जा रही हूँ। जैसे ये मैं वीडियो पूरी कंप्लीट होने वाली है मेरी, उसके बाद जाके पूरा टेबल सही करो और पूरी तरीके से एक काम करो ना, तुम अभी से स्टार्ट कर दो ताकि मेरा काम खत्म होते होते तुम्हारा भी काम खत्म हो जाए। उसके बाद फिर साथ में चलते हैं बाहर घूमने के लिए, और बाहर घूम कर आएंगे, तुम्हें पार्क भी दिखा देंगे। तुम कह रही थी ना कई दिनों से, और जल्दी जल्दी चलो निपटा लो, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। और ठीक है सोना, अब मैं मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मना किया तो मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे। बहुत चलाक है सोना।